प्रशांत, एनी के लिए जूस ले आओ प्लीज। जूस आ गया, लो पकड़ो पकड़ो जूस पियो। ये क्या किया बेटा? प्रशांत, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। बैठ बेटा। क्या हुआ ऐसा तो? हाँ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कल तक कितने खुश थे तुम, और अभी तो अचानक से इतना गुस्सा। किसी ने कुछ कहा है क्या बेटा? अनिका, क्या हुआ बेटा? अपनी नानी को तो बताओ। नानी, वो वेद। क्या हुआ वेद को? वेद आज उस सरू के साथ साइकिल पर कॉलेज आया था। मैंने उसकी साइकिल डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन उसने पूरी रात उसकी साइकिल ठीक करने में लगा दी, और आज उसी के साथ उस साइकिल पर आया था। अच्छा, पहले तुम रोना बंद करो बेटा। नहीं रोते बेटा। नानी, वेद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आपको तो पता है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वो भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं उसकी हर बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे भागता रहता है। Just feel so insulted. मेरी अनिका की आंखों में इतना आंसू? नहीं, अब तो बहुत हो गया। अब मैं उस गंवार लड़की की हर खुशी छीनने वाली हूँ। जितना उसने अनिका को रुलाया, उससे कहीं ज्यादा आज मैं उसे रुलाऊंगी। उर्मिला। जी माँ। वो सदानंद के पैरों की मालिश करने कब आ रही है? आज शाम को। क्यों? कहा मैंने कसम। खम्मा गणी दादू सा। आज देखना, मैं आपको इतना अच्छा मालिश करूंगी कि आपके पैर बिल्कुल सही हो जाएंगे। आराम से। राम जी भला करे, इनके पैर की मालिश करने तो एकदम समय पे पहुंच जाती हो, लेकिन अपना खाना क्यों ना समय से खाती हो? पहले जरूरी काम, फिर खाना पीना। अरे पहले खा ले, फिर आके मालिश करना। फूला भी खा रही है, मैं एक नहीं सुनूंगी थारी। दादी सा। चुप। इस पगली ने सुबह से कुछ खाया नहीं, उसे कुछ खिलाती हूँ और फिर ले आती हूँ। दादी साहब, मैं मालिश करके फटाक से कर लूं। मैं आज थारी एक ना सुनूंगी। चल पहले कुछ खा ले, फिर आ जाना। अपनी दादी सा से बहस मत कर, चल। नमस्ते समधी जी। अनिका, वो तेल की कटोरी देना मुझे। दादू साहब, अब मैं आपकी पैरों की मालिश करूंगी। हमारे स्पेशल तेल में ऐसी खास मालिश होगी जो आपको इतना तड़पाएगी कि आप सह नहीं पाओगे। एक गरीब गांव की लड़की आपको दादो सा बोलती है, आपको अच्छा लगता है समधी जी?
नानी, मसाज ऑयल में आपने जो मिलाया है उससे क्या होगा? हाँ मिनी कसम, बहुत जल्द पता लगेगा। अब चल यहाँ से। दादा साहब, आप पैसे क्यों देख रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतने जल्दी खाना खाकर कैसे वापस आ गई? मैं ना बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, लके जैसे कछुए के चाल से ना खाती। शुरू करें? हमारे को पता है आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? तेल इतना गरम कैसे है? शायद मैं धूप में लेकर आई ना, इसलिए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इस गांव की गंवार लड़की समधी जी को मारना चाहती है। समधन जी, समधन जी, समधन जी जल्दी आइए। कैसी बातें करिए? तो देख क्या रही है? हाँ, किसने कहा था ये तेल लगाने के लिए? किसी के जान के साथ खेलने से पहले सोचा तक नहीं। तू चल यहाँ से। हमारी बात सुनिए, मैं बस पैर में तेल लगा रही थी। क्या बात? देखिए समधन जी, इस लड़की ने क्या हाल कर दिया समधी जी का। ये बहुत भरोसा था ना आपको इस गांव के अनपढ़ पे। मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ी बहुत पैसे के लिए ये अपना ईमान धर्म सब बेच देते ये लोग। कुछ जहरीले तेल लगा दिया है इसने, तड़प रहे हैं समधन जी। मेरे परिवार की लोगों की जान से खेल रही है ये लड़की। चल यहाँ से निकल, हमारी बात जा यहाँ से। सरू, मैंने कुछ ना किया। बुल्ला, चंद्रू भी तो नहीं है यहाँ, क्या कर? उर्मिला, जी मम्मी जी। उर्मिला जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, उन्हें यहाँ बुला लो तुरंत। मैं अभी कॉल करती हूँ। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। बुल्ला, मैंने सच में कुछ ना किया, हमारे को ना पता है कैसे हुआ। डॉक्टर, आप सोच रहे होंगे कि इतने अमीर होने के बावजूद हम ये सस्ते तेल से मालिश क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली हमारी मम्मी जी बहुत भोली है, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती है। इस गवार की बात मानकर पापा जी के पैरों की मालिश करने के लिए बोल दिया, और देखिए पापा जी के पैरों को क्या हाल कर दिया है। नो मिसेस उर्मिला, देखिए गांव के लोग अक्सर ऐसे हर्बल ट्रीटमेंट करते रहते हैं और उनका काफी अच्छा असर भी होता है, लेकिन इस तेल में किसी और चीज की मिलावट हुई है। इसीलिए मिस्टर बजाज के पैर जल से गए। यानी कि मेरा शक सही निकला। सुना आपने समधन जी, इस लड़की ने जानबूझकर मसाज के तेल में कुछ मिलाया। डॉक्टर साहब, समधी जी के घाव भरने में कितना वक्त जाएगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा कामनी जी, और तब तक मिस्टर बजाज को ये दर्द सहना ही होगा। कूलिंग इफेक्ट्स के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ,
और हीलिंग जल्दी होने के लिए भी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी से कुछ पक्का नहीं कह सकता। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे वो मेडिसिन लिखवा दीजिए, मैं मंगवा लेती हूँ। ठीक। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मम्मी जी मैं छोड़ के आती हूँ। अरे अरे, कोई तो कुछ करो, समधी जी को बचा लो। कोई तो होगा ना जो समधी जी को ठीक कर सकता। मुझे बताओ ना, मैं खुद उनके घर जाके दोनों हाथ जोड़कर उनसे मिन्नती करते इधर ले आऊंगी, लेकिन समधी जी को ठीक होना है। और माफ करना समधी जी, ऐसी चालबाज लड़की को हम इस घर में नहीं रहने दे सकते। आप उसे इस वक्त धक्का मार के इस घर से निकालिए। समधी जी का ये हाल इस लड़की की वजह से हुआ है। दादी साहब हमारा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत ना किया दादी साहब। मैंने दादी साहब के तेल में मिलावट ना की है। मैं ऐसा कभी ना कर सकूं, मैं उन्हें इतनी तकलीफ में ना देख सकूं। मैंने तारे को अपनी पोती माना और ये सिला दिया तूने मारे अपनेपन का। मेरे पति की जान पर बनाई तारे कारण। तूने मारा भरोसा तोड़ा है, धोखा दिया है तूने मारे को। मैंने राम जी से बस 2 चीजों के लिए प्रार्थना की थी। एक मारे पति की तबीयत ठीक हो जाए और दूसरी मारे को मारी पोती मिल जाए। जब तू मारे को दादी कहती थी ना, तो मारे को बड़ी खुशी होती थी, लेकिन अब थारे मुंह से दादी सुनने में घिन आती है। घिन। कितने भरोसे से मैंने तारे को इन्हें ठीक करने का मौका दिया, लेकिन तूने आज हमारा दिल और विश्वास दोनों तोड़ दिया। हमारे घर में तारी कोई जगह नहीं है। शक्ल भी ना देखनी है। निकल जा यहाँ से, निकल जा। दादी साहब हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, रामनाथ जी बाबा की सौगंध में कुछ भी गलत ना कर सकूं। मैं ऐसी ना हूं दादी साहब। कोई बात ना सुननी मारे को। अगर थारे मन में हमारे लिए इतनी सी भी इज्जत है तो चली जा यहाँ से। चली जा। ऐसा मत कहिए दादी साहब, एक बार हमारी बात सुनिए दादी साहब। बिल्कुल चुप। इस घर के बाहर तक मैं खुद तुझे छोड़कर आऊंगी।
यहाँ से। ओ हेलो, ऐसे घूर क्या रही है? यही सोच रही है ना कि मेरी दादी तुझे फिर से आओ सरू, वेलकम सरू बोल के वापस घर में ले लेंगी? तुझे क्या लगता है मेरी दादी को अपने इशारों पर नचाना इतना आसान है? मैं तुझे इस घर से बाहर निकलवा रही हूँ, और इससे पहले कि मैं तुझे कॉलेज से भी गेट लॉस्ट करवा दूं, अपना सामान बांध और गांव निकल। आने का क्या ये गरीब देहातियों के मुंह लग रही हो? बात करनी है तो अपने स्टेटस के लोगों से बात करो ना। तो चल मेरे साथ अंदर। हे राम जी, मैं आपको आज कोई भी सफाई ना दूंगी, क्योंकि आप भी तो जानते हैं ना कि हमारी कोई गलती ना है। हमारी मायरी हमारे को हमेशा कहती थी कि बिना गलती के सजा पाना भी एक गलती है, क्योंकि उससे सच्चाई और अच्छाई दोनों का मोल चला जावे, खत्म हो जावे। आप बस हमारे को हमारे सच्चाई का फल देना राम जी, बस आप ही हमारी मदद कर सके। तीसा ने हमारी हर कठिन परिस्थिति में मदद की है। हमारे लिए वो भगवान का रूप है, आपका रूप है। आज मैं आपकी और रामनाथ जी बाबा की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने जो दादा के लिए तेल लाया था उसमें कोई भी मिलावट ना थी। हमारे हाथों से लगाए गए तेल से दर्द मिटता है, जहर ना बनता। इस अनजान शहर में सिर्फ दादो दादी सा ही हमारे अपने हैं। उन्हें हमारे से दूर मत कीजिए।
मेरे से दूर मत कीजिएगा राम जी। मेरे को उस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा जो मैंने किया ही ना है। सरू, देख, थारा पूरा हाथ जल गया है। सरू, तू कुछ भी कर ले, लेकिन जिसने अपने मन में ठान लिया है थारे को गलत समझना, कभी नहीं बदल सकता। अब तो ये सब छोड़, तुम्हारे साथ हॉस्टल चल। चल हमारे साथ। एनी, तुम यहाँ क्यों रुक गई? तुम तो बैक बेंचर हो ना, और ये उस गवार गर्ल की सीट है, राइट? या डोंट वरी, आज वो गवार गर्ल कॉलेज नहीं आएगी। मैंने उसे किसी और काम में बिजी कर दिया। एंड वैसे भी ये वेद की क्लास है, सबसे आगे मैं बैठूं। हाय सरू। हे भगवान, ये कैसे हुआ? तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सरू, तुमको मरहम पट्टी करने की जरूरत है। हाँ ना, इतना एक नंबर की झूठी है ये सरू। मारे को समझ ही नहीं आ रहा कि तू ये सब क्यों कर रही है। शंभू, हमारे पास दवाई ना थी। मैंने इसे कितनी जिद की कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ना आई। आज इसे क्लास के बाद लेके ही जाऊंगी मैं। ठीक है। चल। अनिका, ये हमारी सीट है, तू हट यहाँ से। सरू, खुला, तुम दोनों इधर बैठ जाओ। आओ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। आप लोग तो जान ही चुके होंगे कि मैं अब आपका इंग्लिश लेक्चरर नहीं हूं और सिर्फ आपकी कॉलेज की कल्चरल कमेटी का हेड, इसलिए आपके लिए ये फॉर्म्स लेकर आया हूं। आप लोग सबके सब इस फॉर्म्स को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर अपनी डिटेल्स इसमें डालकर अपने जो भी सजेशंस है वो लिखेंगे, बताएंगे क्या बेहतर हो सकता है, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट कैन बी वर्कड ऑन। ठीक है, एक फॉर्म लेके बाकी के सारे पीछे पास कर दें। लीजिए। सब लोग इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें लिखेंगे कि उन्हें क्या सही लगता है, कौन सी हॉबीज उन्हें पसंद है, क्या चीजें बेहतर की जा सकती है। हर एक चीज के बारे में ध्यान से पढ़ के प्लीज लिखिए। स्टार्ट नाउ। हे रामनाथ जी बाबा, मैं इस जले हुए हाथ से कैसे लिखूंगी? सरू, तुम लिख क्यों नहीं रही हो? देखो। इंग्लिश में लिखना आता होगा तभी लिखेगी ना सब। क्लास, पीछे देखकर हंसना बंद करो अनिका और अपना फॉर्म भरो।
मैं नहीं मानती सरू इतनी बड़ी गलती करे। वो इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है, सबको बराबर का दर्जा देती है। बड़ी मैडम को उनको घर से नहीं निकालना चाहिए था। सही कहा आपने। जब हमको उस पर इतना भरोसा है तो उन्हें क्यों नहीं है? कितना बुरा लगा होगा ना उसे। बेचारी। सरू, तुम लिख क्यों नहीं रही हो? लिखो। सरू, why have you become a rebel? Start writing. बेत्सा को कैसे बताऊं कि मैं ना लिख पाऊंगी, और अगर इन्होंने हमारा हाथ देख लिया तो पता नहीं क्या ही करेंगे। सरू, write. रिबेल क्यों बन गई हो तुम सरू? लिखो ना। बेत्सा, सरू लिखना चाहती है पर वो लिख नहीं पा रही है। उसकी मजबूरी है। देखिए ना, इसका हाथ जल गया है। बेत्सा वो बोल ना रही है क्योंकि सब फिर उस पर तरस खाएंगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी बेत्सा, वो मैं गवार गर्ल के गवारों वाले ड्रामे शुरू। चलो मेरे साथ। अब दर्द कुछ कम हुआ पापा? मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चंदू, कैसे हो सकता है? सरू तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है। क्या बात कर रही है माँ? बात खराब किस्मत की नहीं, बात लापरवाही की है। हम में से कोई ना कोई 24 घंटे पापा के साथ रहना चाहिए। आज पापा की ये हालत इसलिए है क्योंकि हम उनका ध्यान ठीक तरह से रख नहीं पाए। और रही बात सरू की, तो मुझे यकीन है कि सरू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। वो तो मारे को भी पता है चंद्रू। मैंने गुस्से में सरू को यहाँ से जाने को तो कह दिया, लेकिन जब वो नीचे भगवान के सामने हाथ में दिया लेके गिड़गिड़ा रही थी, तब मैंने उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ सच्चाई भी तो देखी। आप ठीक कह रही है माँ। वो सरू हमेशा सबका भला ही चाहती है, तो वो उसके दिल में भला किसी के लिए मैल कैसे हो सकता है? जानती हूँ चंद्रू, लेकिन जो तेल उसके गांव से आया, उसी के कारण तारे पापा की ये हालत हो गई है ना। उनका दर्द कम होने की जगह और बढ़ गया। इस बात को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। पापा, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या क्या है क्या वहां? माँ, ये पापा कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इशारा कर रहे हैं आप? क्या है वहां? बहुत दर्द हो रहा है। वेद साहब, वो हमारे को अपना दर्द और परेशानियां बांटने की आदत ना है, इसलिए मैंने आपको ये ना बताया। सरू, और भी तरीके हो सकते थे अपनी बेगुनाही, अपनी निर्दोषी साबित करने का, लेकिन ये क्या तरीका है? तुमने हाथ क्यों जलाया? कुछ और नहीं सूझा तुम्हें? सरू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। रो मत प्लीज। ना, मैं आपके डांट की वजह से ना रो रही हूँ।
हमारे को तो दादू सा की चिंता हो रही है। उनके तो पूरे पैर में घाव पड़े थे, कितना दर्द हो रहा था उन्हें। वो ठीक तो होंगे ना? सरू, तुम्हारे हाथ पर इतना बड़ा घाव है, तुम अभी भी अनिका के दादाजी के बारे में सोच रही हो? कैसी सी हो तुम सरू, कहां से आई हो? दोबारा ऐसी हरकत मत करना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और ये दवा खाओ। एक सेकंड रुको, मैं आता हूं। सरू, ये मैं कुछ खाने को लेकर आया। दवा के साथ साथ खाना भी जरूरी होगा ना? हाँ, पहले ये दवा ले लो। ये लो, कुछ खा लो। और आज क्लास में शायद तुमसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली, उसके लिए माफी चाहता हूं। सरू, अब तुम जल्दी से खा लो और वापस अपनी क्लास लौट जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। अब अगर स्पीड से खाओगी तो फिर तो खाते खाते कल दोपहर हो जाएगी। क्लास और कॉलेज और पढ़ाई का क्या होगा सरू? मैं खिला दूं? वेद साहब, मैं खा लूंगी, आप अपने काम पर चले जाइए। खा तो लोगी, लेकिन स्पीड देख रही हो सरू तुम अपनी खाने की। मैं खिला देता हूं। मैं जानता हूं तुम क्यों मना कर रही हो, लेकिन टेक्निकली अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं। वैसे भी तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तो मैं खाना खिलाने में तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ। खिलाओ, लाओ। सुना था हर इंसान की जिंदगी में एक फरिश्ता होता है जो मुश्किल वक्त में साथ देता है। शायद वेद साहब हमारे लिए वही फरिश्ता है। थैंक यू रामनाथ जी बाबा, वेद साहब को हमारी जिंदगी में भेजने के लिए।